Hello everyone, I welcome you to Wikipedia. I am सार्थक, सीनियर फैकल्टी विपीडिया। आज से हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहां पर हम अपने अपकमिंग एग्जाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024 उसमें जो इकोनॉमी वाला सेक्शन आएगा अपना, स्पेशली फेज़ 1 में भी फेज़ 2 दोनों के अंदर ही आता है, और उसका स्टैटिक पार्ट वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आज अब जो लेक्चर सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं उसमें आपकी इकोनॉमी वाला जो सेक्शन है, स्टैटिक पार्ट जो है, उसकी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको 1 by 1 वी विल डील विद इट, राइट। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कवर कर दिए जाएंगे। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड विद अस, वॉच टिल दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल गेट टू नो अबाउट द इकोनॉमी पार्ट ऑफ द आरबीआई ग्रेड बी। वो आपका बिल्कुल प्रॉपरली सब कुछ कवर हो जाएगा। आपको सिर्फ ये एक वीडियो देखनी है और आपके इकोनॉमी के जो सेक्शंस है, मतलब ये वाली सीरीज पूरी फॉलो करनी है, और आपका जो इकोनॉमी वाला स्टैटिक वाला पार्ट है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगा इसी के थ्रू। अब वो कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो बाकी टॉपिक्स हैं आपके आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के लिए, फिर चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर आपके और भी जितने डिफरेंट टॉपिक्स हैं, ईएसआई, फाइनेंस मैनेजमेंट, सब कुछ कवर होगा। ऑल वी वांट इज जस्ट यू टू स्टे कनेक्टेड विद अस। हमारे विपीडिया के चैनल के साथ जुड़े रहिए। यू कैन सब्सक्राइब ऑन टू अस और वट एवर यू वांट। आपके पास, हमारे पास मल्टीपल कोर्सेज है, जैसे भी आपको सही लगे, इट्स अप टू यू, राइट। सो जस्ट कीप फॉलोइंग विपीडिया एंड ऑल योर टॉपिक्स विल बी कवर्ड। बट एज फार एज टुडेज वीडियो इज कंसर्न, आज की वीडियो की अगर बात करें तो आज हम इकोनॉमी के सेक्शन को कवर करने वाले हैं, इस लेक्चर सीरीज के अंदर सारे के सारे टॉपिक एक एक करके कवर करे जाएंगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। ओके, आज हम कवर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। आज बैलेंस ऑफ पेमेंट का लेक्चर 1 है। हम देखेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके कितने पार्ट्स होते हैं, राइट, कैसे कैसे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस लेक्चर सीरीज, राइट। ओके, सो व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। जस्ट लुक एट द डेफिनेशन फर्स्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट is the record of transactions between people of a country and the rest of the world in commodities, services and assets over a specific time period, generally a year, right. So क्या होता है BOP? Just see. बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पेमेंट का बैलेंस है। अब एक बैलेंस शीट मेंटेन कर रहे एक तरीके से, बट बैलेंस शीट किस किस के बीच में? जो भी आपकी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, द कीवर्ड हियर इज इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस क्या होती है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, नॉर्मल ट्रांजैक्शन और इकोनॉमिक देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कुछ भी लेन देन होना, एक्सचेंज होना चीजों का, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब होगा जहां पर मनी, पैसे का एक्सचेंज होगा। फिर चाहे आपने कोई गुड सेल किया, लेट से कोई गुड हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, उसके बदले में क्या आएगा? पैसा आएगा, मनी एक्सचेंज होगा। बायर और सेलर होंगे, तो एक जो बायर होगा वो पैसे देगा, वहां से पैसे जाएंगे और सेलर के पास पैसे क्रेडिट होंगे। बायर के पास से डेबिट होंगे और सेलर के पास क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो ये एक्सचेंज हो रहा है। जो पैसा पहले बायर के पास था वो कहां पहुंच गया? सेलर के पास, राइट। तो इसको बोलते हैं, जहां पर मनी, मॉनिटरी, पैसे का एक्सचेंज हो, उसको बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, राइट। सो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का बैलेंस बिटवीन a resident of nation, between the residents of nation and the non-residents of, non-residents मतलब, या फिर non-residents की बजाय we will say between the rest of the world, that is more accurate, उसमें वो confusion नहीं होगी। अभी भी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है, नेक्स्ट पार्ट पे भी आएंगे, बट पहले इस पे फोकस करते हैं। यहां पर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस किस किस के बीच में देख रहे हो आप? रेजिडेंट्स इज द कीवर्ड हियर, कि भाई इंडियन नेशनल होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई भी ट्रांजैक्शंस कर रहे होंगे, उसका जो आप बैलेंस शीट मेंटेन करोगे, उसका जो बही खाता जो आप संभाल के बना के रखोगे, उसको बोलेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इंडियन नेशनल की, लेट से XYZ, संदीप नाम का बंदा है कोई, ठीक है, और ये कहां रह रहे हैं अभी? दिल्ली में, और इन्होंने कुछ एक्सपोर्ट किया कहां पर? मिडल ईस्ट में, राइट। मिडल ईस्ट में कुछ क्या किया? एक्सपोर्ट किया, राइट। एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा? पैसा आएगा, राइट। वहां से जो बायर होगा वो पैसा सेंड करेगा, और संदीप के अकाउंट में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और यहां पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव।
ये इंडियन रेसिडेंट है, यस इंडियन रेसिडेंट, इंडिया के नेशनल है, इन्होंने करा इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, तो ये वाला जो डाटा होगा ये बैलेंस शीट के अंदर एंटर कर दिया जाएगा इस हिसाब से, राइट। इसको बोलते हैं आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। और लास्ट पार्ट इसमें स्टेट डेफिनेशन में एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, विच इज ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एज वेल, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के फ्रेम के अंदर, जनरली ईयर, एक साल का जो ट्रांजेक्शन होता है, एक साल के अंदर अंदर जितनी भी इस टाइप की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुई होंगी जनरली, उनका जो बैलेंस, उनका जो डाटा मेंटेन करके जाता है उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। ये तीनों पार्ट इस डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट थे, दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। पहली बात तो आपको यहाँ पे रेजिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन अ टाइम फ्रेम और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस, उसका जो रिकॉर्ड अब कौन मेंटेन करता है ये, राइट। ग्लोबली, पूरे ग्लोबल जो आपके वर्ल्ड का भी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो मेंटेन करता है आईएमएफ। और एक नेशन, हम इंडिया की अगर बात करें तो उसमें किसको अथॉरिटी दी जाती है, सेंट्रल बैंक को। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई ये काम कर रहा होगा हमारे यहाँ पे। आईएमएफ जो है सीधा आरबीआई के पास जाएगा, राइट, उनसे पूछेगा बैलेंस ऑफ पेमेंट दिखा दीजिए अपना, कितना है, क्या है, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ एंड ऑल, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखने वाली है, समझने वाली है बाय द वे, कि होता क्या है कि अगर एक जगह बायर है एक जगह सेलर है, राइट, कहीं से मान लो आप बीओपी जो मेंटेन करोगे, कैसे मेंटेन करोगे, ये हो गया बायर और ये हो गया सेलर। बेसिकली ये कंट्रीज के बीच में हो रहा है, तो कंट्री 1, कंट्री ए, और ये है कंट्री बी, राइट। तो मान लो अगर जो बायर है उसने 100, जो हम करेंसी को नहीं देख रहे अभी, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, कोई भी करेंसी आप सबको एक ही करेंसी मान लीजिए कि बायर ने 100 रुपए की जो करेंसी दी, ठीक है, 100 वैल्यू जो करेंसी की थी वो माइनस होगी बिकॉज बायर ने पैसे दिए होंगे। आई एम ट्राइंग टू मेक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाना चाहता हूं यहां पर, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। आप रट भी सकते हैं, बट अगर आपको चीजें समझ में आएंगी तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इफेक्टिवली आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को आंसर भी कर पा रहे होंगे। तो चीजों को थोड़ा सा समझ लीजिए, राइट। अच्छा, अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर हुआ कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बायर ने 100 रुपए कम हुए और सेलर के पास क्या जाएंगे, वही वाले ऐड हो जाएंगे, यस और नो, इस हिसाब से, ठीक है। अब ये जो सेलर था, ठीक है, अब ये ऐसे ही करते करते अब जो सेलर है, ये आगे वाली ये वाली चीज, ये भी कुछ ना कुछ अभी क्रेडिट हुए हैं ये 100 रुपए, तो ये कुछ ना कुछ ये भी बाय करेंगे, राइट, कुछ ना कुछ ये भी बाय करेंगे। तो इनके यहां से मान लो कंट्री सी के अंदर जाएगा, वो कंट्री सी के अंदर जाएगा, राइट, कंट्री सी के अंदर जाएगा वो, ये वाले 100 यहां जाएंगे, तो यहां पर हो जाएंगे प्लस और यहां पर हो जाएंगे माइनस, ठीक है। अब सेम ये साइकिल चलती रहेगी। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल कि अगर आप ओवरऑल पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड का अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट निकालोगे ना, तो वो आपको निकल के आएगा 0। पूरे वर्ल्ड का बीओपी ऑफ द वर्ल्ड comes out to be 0, net 0। Why? Because अगर आप यहां पर भी देखें, राइट, यहां पर भी अगर आप देखें तो एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, आप सिर्फ इस एग्जांपल में भी देखें, सिर्फ इन दो ट्रांजेक्शंस का भी अगर आप देखेंगे ना, तो अगर आपको मान लो लेट्स से एग्जांपल हाइपोथेटिकली कंट्री के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 2 ही कंट्री हैं, ए और बी, अगर आपको पूरे वर्ल्ड का वो निकालना होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को कर दोगे ऐड, जो नेट निकल के आएगा, यहां पर नेट था -100, यहां पर नेट था +100, तो जब इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा 0, क्योंकि एक ही पैसा है वो यहां से कम हुआ तो एक जगह पे ऐड हुआ, लेकिन ओवरऑल तो कुछ भी 0 ही आएगा ना, एक जगह माइनस एक जगह प्लस, उतना ही सेम अमाउंट में, ठीक है। देखो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो सिंपल सा फैक्ट भी है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे वर्ल्ड का क्या रहेगा आपका 0, राइट। ओके, तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बताना, सो काइंडली रिमेंबर दैट, काइंडली फोकस ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट, ऑल राइट, सो नाउ आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका वो कैलकुलेट कैसे होता है। अभी जो पीछे आपको एग्जांपल समझाया, अगर आप ये वाला पार्ट करके देखें तो आपको शायद और अच्छे समझ में आएगा कि कैलकुलेट कैसे होता है। आई थिंक मे बी अभी भी कहीं वो कंफ्यूजन होगी, डोंट वरी, मैं कह रहा हूँ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपको चीजें समझिए, पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए, सारी चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। ओके, सो बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट कैसे होता है, राइट। बिफोर दैट जस्ट सी द कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले एक बार ये चीजों को फोकस करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट क्या क्या होती हैं। सी बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। मैंने बताया ना आपको, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, बैलेंस शीट मेंटेन करी जाती है। तो आरबीआई मेंटेन कर रहा है, तो इसको मेंटेन करने के लिए कंपोनेंट्स बना रखे हैं सो दैट चीजें थोड़ी इफेक्टिवली अच्छे से मैनेज हो सके। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर भी 2 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, एक आपका करंट अकाउंट और एक आपका कैपिटल अकाउंट, राइट। अभी इस चार्ट के ऊपर ना जाते हुए सिंपल समझते हैं कि पहले करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या है। सी करंट अकाउंट बेसिकली उन चीजों के अंदर आपका जो ट्रेड हो रहा है, लाइक गुड्स सर्विसेज, बेसिकली इसके अलावा कुछ और पार्ट भी इसके अंदर होता है, बट प्रॉपरली इनके अंदर जो ट्रेड किया जा रहा होता है, जब आप गुड्स को एक्सचेंज करेंगे, ट्रेड करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो क्या होगी, आपकी करेंसी एक्सचेंज होगी, राइट। ओके, उसके अलावा भी कई सारे पार्ट्स होते हैं इसके अंदर करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली जहां पे आपकी बड़ी कैपिटल चीजें के अंदर आती है, लाइक आपकी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी बाहर से, जो एफडीआई, एफआईआई, लोन के फॉर्म में जो कैपिटल आ रहा है, इसमें सीधा सीधा पैसे का फ्लो होता है, सामान एक्सचेंज नहीं हो रहा, कुछ कुछ गुड्स और सर्विसेज कुछ नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, सीधा सीधा पैसा आएगा, कैपिटल आएगी इसके अंदर, आएगी या जाएगी, राइट। उसका ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। करंट अकाउंट के अंदर गुड्स सर्विसेज आपको कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो रहा होगा, मोर और लेस, ठीक है। बट कैपिटल अकाउंट के अंदर सीधे सीधे कैपिटल आएगी, पैसे का फ्लो होगा, राइट, डायरेक्टली, उसको बोलते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट। ओके, सी हियर नाउ करंट अकाउंट के थोड़े कंपोनेंट देखते हैं। करंट अकाउंट्स के अंदर आपके 2 पार्ट आएंगे, विजिबल्स और इनविजिबल्स। बेसिकली विजिबल्स क्या है, आपके गुड्स जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, आपको दिखता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पेन है एक तरीके से, राइट, तो ये आपका गुड है, ये विजिबल गुड है। इसका अगर मैं ट्रेड करूं, इसको एक्सपोर्ट करने लग जाऊं इसका, तो मैं आपका करंट अकाउंट के अंदर लिखूंगा उसके बारे में, राइट। ओके, सी ट्रेड ऑफ गुड्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रेड ऑफ गुड्स। देन इज इनविजिबल्स। इनविजिबल्स के अंदर आपके क्या क्या आएंगे, सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर्स। अब इनविजिबल के अंदर लाइक सर्विस, होटल सर्विस है। अब मैं जाता हूं, मान लो कोई फॉरेनर आ रहा है बाहर से, ठीक है, कोई फॉरेनर आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ पे कोई होटल बुक करेंगे, उसमें स्टे करेंगे। कोई क्या फिजिकल गुड को एक्सचेंज हुआ, नहीं, बट उन्होंने इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हुई, यस, उन्होंने पैसे दिए, 4 दिन रुके, उस सर्विस का यूज किया, राइट, जो उनको प्रोवाइड करी जा रही थी, तो ये क्या होगा, बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में काउंट होगा फिर, राइट। इसको बोलते हैं सर्विसेज। इनविजिबल, कुछ विजिबल गुड नहीं है, बट यस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रहा है इसके अंदर भी, राइट। उसके बाद आते हैं आपकी इनकम। इनकम के अंदर बेसिकली ये क्या होगा कि बाहर से जो आपकी इंटरेस्ट, जो कि पैसे आ रहे हैं, इनकम जनरेट हो रही है बेसिकली, राइट। देन इज योर ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती हैं आपकी, वन वे। इनको थोड़ा डिटेल में भी आगे और देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं अभी। ट्रांसफर पेमेंट क्या होंगी, ट्रांसफर पेमेंट वन वे ट्रांसफर्स होते हैं, वन वे पेमेंट होती है। फॉर एग्जांपल सब्सिडीज के फॉर्म में जो पैसा आ रहा है, या फिर बाहर से जो आपके बंदे हमारे गए हुए, बाहर जो हमारे इंडियंस जो बाहर रह रहे हैं, इमिग्रेंट्स वगैरह जो बाहर रह रहे हैं हमारे, ठीक है, या इमिग्रेंट्स नहीं, बाहर जो भी इंडियंस रह रहे हैं, जो पैसा भेजते हैं वो अपनी फैमिली को यहाँ पर इंडिया के अंदर वापस, उसको क्या बोलोगे, ट्रांसफर पेमेंट के अंदर काउंट करो। रेमिटेंसीज होती हैं बेसिकली वो वन वे, क्योंकि उसके अंदर क्या है कि एक ही साइड, कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ एक साइड से पैसा आ रहा है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स, राइट। उसके बदले में कुछ भी नहीं दिया जाता, लाइक सर्विसेज है, सर्विसेज में पैसे आ रहे हैं, लेकिन सर्विसेज प्रोवाइड करी जा रही है, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज दी जा रही है उनको आगे। लेकिन ट्रांसफर पेमेंट में क्या होगा, खाली सिर्फ एक साइड से पैसा आएगा, बदले में कुछ भी नहीं मिल रहा होता। ओके, देन इज योर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर बेसिकली आपकी क्या आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आएंगे आपकी। इन्वेस्टमेंट मतलब एफडीआई, एफआईआई, इनको डिटेल में देखेंगे आगे, डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ। देन लोन, जो लोन के फॉर्म में जब पैसा रेज किया जाता है। अब लोन आपका गवर्नमेंट भी उठाती है और प्राइवेट कंपनीज भी उठाती हैं। गवर्नमेंट जो लोन उठाएंगी उनको बोलेंगे सोवरन लोन, और जो प्राइवेट कंपनीज बाहर से जो लोन उठाएंगे उनको बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, राइट। देन इज द थर्ड पार्ट इज द बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल ये क्या है, बेसिकली जो एनआरआई जो है बाहर से, उनके जो डिमांड डिपॉजिट, जो उनके डिपॉजिट सेविंग्स अकाउंट खुले हुए हैं इंडिया के अंदर, राइट, तो वहां से पैसा आता है उनके अकाउंट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग कैपिटल के अंदर उसको काउंट करते हैं, राइट। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स।
सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, थोड़ा सा आगे देखते हैं, करंट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं यहाँ पर, राइट। सी ट्रेड इन गुड्स, जस्ट बिफोर दैट, इसके पहले एक बार ये जरूर एक बार यहाँ पर आते हैं एक बार कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेट कैसे होता है। करंट अकाउंट पे भी आएंगे, ठीक है, एक बार देखते हैं कैलकुलेट कैसे होता है। अब कैलकुलेट करने का सीधा सीधा तरीका क्या है कि जो आपने दो अकाउंट देखे ना, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, इनके अंदर हम सारा नेट निकालेंगे कि मान लो करंट अकाउंट है, ट्रेड इन गुड्स है, सी हियर। अब जैसे ये करंट अकाउंट है, यहां पर आपके गुड्स है, हम देखेंगे कि गुड्स का जो ट्रेड हो रहा है, अब ट्रेड के अंदर क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगी, दो चीजें होती है ट्रेड के अंदर, तो आपकी या तो आपकी एक्सपोर्ट होंगी, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस देख रहे हैं, डोमेस्टिक कुछ भी नहीं देखा जाता। माइंड इट, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आप सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस देख रहे हो। डोमेस्टिक वाले जो गुड्स वगैरह इंपोर्ट एक्सपोर्ट, मतलब डोमेस्टिक के अंदर ही, आपकी इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही गुड्स बन रहे हैं, सेल परचेज हो रहे हैं, वो जीडीपी में काउंट होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में नहीं होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन देखी जा रही होती है। तभी यहां पर क्या बात हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हो रही हैं। कंफ्यूज नहीं करना जीडीपी को बैलेंस ऑफ पेमेंट से बिल्कुल भी, राइट, ओके। चलो हम इसका एग्जांपल ले रहे थे गुड्स का, कि यहां पर हुआ मान लो क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। जब एक चीजें एक्सपोर्ट होंगी, अब मान लो कोई गुड है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके बदले में करेंसी क्या इंडिया के अंदर आएगी, राइट, तो उसको लिख देंगे प्लस, मतलब क्रेडिट। और जब इंपोर्ट करेंगे चीजों को, तो करेंसी क्या इंडिया से जाएगी, तो उसको क्या लिख देंगे, माइनस, मतलब डेबिट। प्लस मतलब क्रेडिट, नेगेटिव मतलब माइनस मतलब डेबिट, राइट। तो जो अब बैलेंस ऑफ पेमेंट को मेजर करने के लिए हम क्या करेंगे, नेट एक्सपोर्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ अगर हम गुड्स वाले पार्ट की बात करें, ये चीजें सब में फॉलो होंगी, सारों में, इनविजिबल्स में भी, सर्विसेज में भी, आपके इन्वेस्टमेंट में, हर चीजों में नेट निकालेंगे। बट एक एक करे कंपोनेंट्स को देख रहे हैं हम। अगर हम गुड्स की बात कर रहे हैं सिर्फ अभी, तो हमने एक्सपोर्ट निकाला, इंपोर्ट निकाला, तो जितना प्लस हुआ और माइनस होगा इंपोर्ट, इसका नेट निकालेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इसको कि लेट्स से 1000 रुपीज का हुआ था एक्सपोर्ट, $1000 का, राइट, और आपका $800 का क्या हुआ था इंपोर्ट, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया आपका माइनस, नेट निकाला, कितना निकला है, $200 बच गया। ये अपना क्या हो गया, करंट अकाउंट का नेट निकला। ये आया उसे सरप्लस में, आएंगे उस पर भी, ऐसे ऐड माइनस करते चले जाएंगे। ये काम हम सब में करेंगे, करंट अकाउंट में भी और कैपिटल अकाउंट में भी। फिर जो नेट करंट अकाउंट का देखेंगे, फिर नेट कैपिटल अकाउंट का देखेंगे, उसको प्लस करेंगे, और जो नेट वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट होगा, राइट। वो क्या होगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। यही यहां पर लिखा हुआ है कि हाउ इज बैलेंस ऑफ पेमेंट कैलकुलेटेड। द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट आर द टू प्राइमरी अकाउंट्स kept by BOP. The sum of the current account and capital account indicates the overall balance, which could be in surplus or in deficit, right? अब ये सरप्लस और डेफिसिट क्या है, ठीक है। सरप्लस और डेफिसिट क्या है कि मान लो जो भी हमने एग्जांपल लिया था, उसमें $1000 हमारे प्लस थे और $800 क्या थे, माइनस थे। नेट क्या निकल के आया, प्लस, पॉजिटिव, $200 बच गए, तो ये क्या है, सरप्लस में है, ज्यादा है। अगर यही उल्टा होता, हमारा मान लो $1000 हमारे इंपोर्ट हो रहे होते और $800 हमारे एक्सपोर्ट हो रहे होते, तो क्या होता, -200, ₹200 बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या होता, डेफिसिट, राइट। डोंट यू वरी, ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में कवर होंगी। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लिया जा रहा है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अच्छे से कवर करेंगे, ओके। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द नेट क्रेडिट इन द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। जस्ट सी हियर, BOP इज नेट क्रेडिट इन करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट, राइट। सो आज के लिए इतना ही था। आगे हम कंपोनेंट्स एक एक करके डिटेल में देखेंगे। करंट अकाउंट से स्टार्ट करेंगे, फिर करंट अकाउंट के कंपोनेंट देखेंगे, फिर कैपिटल अकाउंट स्टार्ट करेंगे, कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स कवर करेंगे, एंड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड देन अदर टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक विल बी कवर्ड अंडर दिस लेक्चर सीरीज। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस सेशन, प्लीज डू गिव अ थम्स अप, लाइक करें सेशन को और सब्सक्राइब टू अभिपीडिया। एंड बिफोर गोइंग, आई हैव अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन विद यू, which is this। आपकी RBI ग्रेड बी की प्रिपरेशन को इजी करने के लिए अभिपीडिया ने कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है RBI ग्रेड बी 2024 के लिए, जिसके अंदर फेज 1 प्लस फेज 2 एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड, राइट। फिर चाहे वो आपके कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया, इस पर आपको सारा कुछ एक ही जगह में मिल जाएगा। फिर चाहे आपके लेक्चर्स हो, PDFs हो, इवन टेस्ट सीरीज हो, आपकी वीकली टेस्ट है, आपके डेली टेस्ट है आपके, राइट। और द बिगेस्ट थिंग इज द मेंटरशिप। इसके अंदर आपको फ्री मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी टू मेक श्योर कि आप करेक्ट पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपनी
प्रिपरेशन जर्नी से डाइग्रेस नहीं हो रहे, सही रास्ते पे चल रहे हैं, आपकी जो मेहनत है वो वेस्ट ना हो, right? Each and everything is provided under this course. One-stop solution for your RB Grade B 2024 preparation. The registration link for this course is in the description box. नीचे description box में आपको इसका registration link मिल जाएगा. Support number भी provided है. कोई भी query आप support number पे call करके पूछ सकते हैं. Right? So with this, I wish you good luck for your future endeavors. Until our next video, take care and bye bye. Thank you.